हिसाब से यंगस्टर्स के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आने वाला है या क्या इफेक्ट आ रहा है, आप तो देख रहे हैं डे टू डे बेसिस पे? सो फिजिकल तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, एज एन लाइक जितना ज़्यादा वो यूज़ कर रहे हैं और उतना ज़्यादा वो फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। इफ़ आई टॉक अबाउट फिजिकली तो द सिंपल फंडा इज हमारी नेक शोल्डर्स के ऊपर होने चाहिए, राइट? आप कह रहे हो कि हमारी नेक शोल्डर्स के ऊपर होनी चाहिए? एग्जैक्टली, यस, सॉरी, ऊपर ही है वो तो नेक ऊपर इन द सेंस अभी जैसे जो भी आप किसी को भी देखते हो तो ज्यादातर हमारी फॉरवर्ड हेड होती है, सो दिस इज नोन एज फॉरवर्ड हेड पोस्चर। उसकी वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत आगे चला जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट दीज मसल्स हैज टू वर्क वेरी हार्ड टू मेक दिस अलाइंड। ऊपर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उसको नेक को आगे रखने में, राइट? सो दैट्स हाउ ऐसा हो गया कि किसी ने पीछे वेट रख दिया, राइट? सो इसलिए हमारा ईयर्स हैज टू बी अबव योर शोल्डर्स, दैट इज द राइट पोस्चर। ईयर्स जो है हमारे दैट शुड बी इन लाइन विद द शोल्डर्स आइडियली, बट ऐसा आज की डेट में देखने को नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ, अगर हम इससे कंपेयर करें बहुत इजीली समझे, 30 साल पहले हम क्या यूज करते थे? डेस्कटॉप, राइट? सो डेस्कटॉप पे हमारा स्क्रीन साइज बहुत बड़ा था, हमारा एंगल, नेक का एंगल स्ट्रेट था, हमारे आर्म्स रिलैक्स थे 90 डिग्रीज बिकॉज ऑफ दैट कीबोर्ड, राइट? और हमारा स्क्रीन टाइम बहुत कम था। नाउ यू कम बैक, इफ यू गो, अगर आप एक स्टेप आगे चल जाओ, उसके बाद क्या आया था? लैपटॉप्स। स्क्रीन साइज कम हो गया, स्क्रीन एंगल कम हो गया, हम लैपटॉप ऐसे देख रहे हैं एंड ये जो एंगल है उसमें कीबोर्ड पोस्चर ऐसे चला गया। हाँ, सो हम ऐसे देखते थे, सो दिस एंगल बहुत ज्यादा बढ़ गया, ये वाला एंगल बहुत ज्यादा, इसको सपोर्ट नहीं मिल रहा, राइट? ठीक है, इन दैट केस लैपटॉप में अगर देखा जाए तो, और स्क्रीन टाइम बढ़ गया हमको, हाँ, और स्क्रीन टाइम बढ़ गया। नाउ दिस इज द एरा ऑफ दिस स्मार्टफोन। स्क्रीन साइज बहुत कम हो गया, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया, स्क्रीन एंगल एंड देन योर जो एंगल ऑफ योर नेक, एंगल ऑफ योर हैंड इज कॉम्प्रोमाइज्ड। उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम है। अब होता क्यों है? अगर हम तीनों की चीज को कंपेयर करें, अगर हमारी नेक अगर स्ट्रेट रखी है, द अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन आवर नेक विच इज, जहां पे सबसे ज्यादा बेंड होता है, जो आप देखते हो, अगर आप टच करोगे तो आपको एक बोनी प्रोमिनेंस दिखेगा। So, जब भी आप बेंड करते हो, ऑन एवरी 15 डिग्रीज ऑफ नेक बेंड द अमाउंट ऑफ प्रेशर कम्स टू आवर नेक इज विच इज 8 kgs। 8 किलो का वेट आता है यहाँ पे। आपने किसी को भी देखा है कि फोन ऐसे यूज करता है? कोई भी नहीं देखा था। एवरीबडी इज यूज दिस, ठीक है, विच इज मोर देन 45 to 60 डिग्रीज, राइट? अब आप कैलकुलेट करो तो 8 into 3 हम करते हैं, दैट इज अराउंड 24 kgs। तो 24 से 30 किलो मतलब हो गया एक 8 साल का बच्चा आपके यहाँ पे पीछे बैठा हुआ है। आप इमेजिन कर सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या होने वाला है? इसकी वजह से वन इज डिजीनेस होने के चांसेस हैं, वर्टिगो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए डिजीनेस मतलब हल्का सा, जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से खड़ा हुआ, ऑटोमेटिकली हल्का सा मेरे को डिजी स्वे हो जाऊंगा, इधर से गिरने के चांसेस हैं, बैलेंस इम्बैलेंस। आप अगर हिंदी में बोला जाए तो थोड़ा सा चक्कर आना या आंखों के आगे कई बार अंधेरा छा जाना। एकदम से आप बैठे हो बहुत देर तक, एकदम से खड़े हुए तो आंखों के आगे अंधेरा आ गया, एग्जैक्टली, या चक्कर आ गए, दैट इज डिजीनेस। व्हाट इज वर्टिगो? वर्टिगो में भी जैसे अगर आप चलते चलते आपको हल्का सा स्वे होना स्टार्ट हो गया, फॉर एग्जांपल इफ यू आर ड्राइविंग या कुछ भी, तो चलते चलते वॉक करते या आपको ऊंचे उसमें से आप देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई अगर नेक बेंड कर रहा है और एकदम अचानक से देखेगा, और या बेड से अगर साइडवेज उठता है या एकदम स्ट्रेट अवे उठता है, तो हल्का सा उसे वही मोर और लेस चक्कर आना ही होता है। सिंपल वे में बोला जाए चक्कर आना, जो कि जिसकी वजह से इंजरी होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि अगर आप चक्कर खा के कहीं गिर जाओ, व्हिच इज वेरी वेरी डेंजरस। अगर आप ड्राइव करो, व्हिच इज हैपेंड टू मेनी ऑफ माय पेशेंट्स, राइट? कि वो ड्राइव कर रहे हैं, उनको चक्कर आ जाता है तो साइड में रख खड़ी कर देते हैं, कई बार पता नहीं चलता किस इंटेंसिटी का चक्कर आ रहा है। तो एक हमने बात करी डिजीनेस, वर्टिगो, और क्या क्या इश्यूज? सर्वाइकल पेन विच इज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो बोलते हैं, जो स्लिप डिस्क आप बोल सकते हो, बिकॉज जितनी पहले के टाइम में बड़ी एज में होता था, बड़ी एज में होता, आज वो 15 से स्टार्ट हो जाता है, मीन 12, 13, 14, बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स हैं, जो बच्चे हैं जिनको ऑलरेडी हो चुका है, जो MRI की कगार पे पहुंच चुके हैं। उसकी वजह से क्या इश्यूज आने वाले हैं लॉन्ग टर्म में? जब वो बढ़ता चला जाता है तो क्या होता है? वन इज उनको आर्म में पेन आना स्टार्ट हो जाता है, नमनेस, आपको हाथों में, फिंगर्स में आपको कुछ भी फील नहीं होगा, आप ये बॉटल भी नहीं उठा पाओगे, नॉट इवन फोन, जिसकी वजह से होता है फोन भी नहीं उठा पाते हो, राइट? सो आपकी जो मसल स्ट्रेंथ है, मोटर स्ट्रेंथ है आपकी, वो लूज हो जाएगी। ओके, नमनेस आना स्टार्ट हो जाएगा, शूटिंग पेन, सो इट इज बहुत ज्यादा शूटिंग पेन होता है वो। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे शूटिंग पेन का क्या मतलब हुआ? कि मतलब एक तरह से आपको जो पेन चुभा दिया, बहुत तीखा पेन, मतलब आया और गया? नहीं, वो कांस्टेंट रहता है। अच्छा, वो कांस्टेंट रहता है इफ देयर इज अ स्लिप डिस्क, बिकॉज जो नर्व है वो डिस्क के पीछे जा रही होते हैं। जैसे आपको जेली, जो हमारी वर्टिब्रल हड्डियों के बीच में जो जेल रहता है, वो अगर
नेक बेंडिंग की वजह से वो खुल गया और वो जेल बाहर निकल गया, वो नर्व को टच कर रहा है। नर्व को टच कर रहा है, नर्व का फंक्शन क्या होता है? आर्म्स को सेंसेशन प्रोवाइड करना, सेंसेशंस को ट्रांसमिट करना, राइट। सो उसकी वजह से वो जब प्रेस हो जाता है, उसकी वजह से हमारे नर्व्स को सेंसेशन, मतलब नर्व्स प्रेस हो गई है बेसिकली, वो उसमें नमनेस आना स्टार्ट हो जाएगा, वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। उसका इलाज क्या है? इलाज इज सिंपल। आई मीन किस वजह से हुआ है? वन इज नेक बेंडिंग की वजह से, इलाज तो उसको ठीक करो। हाँ, वन इज दिस। बट मान लेते हैं कि वो एडिक्ट हो चुके हैं और उसके होने के बाद भी वो पेन किलर्स खाते रहते हैं और यूज करते ही रहते हैं, क्योंकि एडिक्शन का मतलब ही यही है कि चाहते हैं छोड़ना लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। उसके बाद भी वो 4-5 घंटे 6 घंटे यूज करते ही रहते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने के बाद भी या स्लिप डिस्क होने के बाद भी। अब क्या होगा, उसकी आगे की स्टेज क्या है? सो अर्ली स्टेज में पोस्चरल चेंजेस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ज़्यादातर फॉरवर्ड हेड कैसे होता है? फॉरवर्ड हेड होता है जब हम लैपटॉप और फोन को ज़्यादा यूज़ करते हैं, राउंडेड शोल्डर्स आपने देखा होगा, सो ऐसे हो जाता है। सो उसकी वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल यू वॉन्ट बी एबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली। आपका जितना आपका लंग्स में ऑक्सीजन जाती है उसकी 30% कम जाएगी लंग्स में। सो अगर प्रैक्टिस करो, आप जस्ट सिट लाइक दिस ऐसे ही नॉर्मली। आई नो, और इसका तो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी बहुत बड़ा होता है पोस्चर का, कि अगर कोई ऐसे बैठेगा तो वैसे ही आदमी परेशान हो जाएगा, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, मोरल कम रहेगा, देन आपका ब्रेथलेसनेस, और अगर बाय चांस गॉड फॉरबिड किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है पहले से, तो उसके लिए और ज्यादा डेंजरस है, और एग्रेवेट हो जाएगा, बिकॉज ही आई मीन उसका जो ऑक्सीजन है वो इजीली जा नहीं पाएगा उस लंग्स में बिकॉज ऑफ दिस हंच्ड पोस्चर, उसका स्टूड पोस्चर भी बोलते हैं। सो आइडियली देखा जाए तो पीपल आर नॉट यूजिंग स्मार्टफोन स्मार्टली। स्मार्टफोन हमारा नौकर होना चाहिए, बट हम उसके नौकर हो गए हैं एक्चुअली देखा जाए तो। ऑब्वियसली।